अगर मैं अभी तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं और सच सच जवाब देना, अगर दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों की एक कॉमन हैबिट बतानी हो तो वो क्या होगी? टैलेंट, पैसे, लक, हाई आईक्यू या पावरफुल कनेक्शंस? शायद तुम इनमें से कोई भी आंसर दोगे, लेकिन सच बताऊं, इनमें से कोई भी चीज रियल पावर नहीं है। दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है फोकस। और ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये एक सुपर पावर है। एक ऐसी पावर जो किसी ऑर्डिनरी इंसान को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। एक ऐसी पावर जो किसी गरीब आदमी को करोड़पति बना सकती है। एक ऐसी पावर जो किसी अननोन लड़के को लेजेंड बना सकती है। लेकिन आयरनी ये है, आज की दुनिया में सबसे पावरफुल चीज होने के बावजूद फोकस सबसे रेयर चीज बन चुकी है। आज टैलेंट रेयर नहीं है, नॉलेज रेयर नहीं है, अपॉर्चुनिटीज रेयर नहीं है। इंटरनेट ने सब कुछ एक्सेसिबल बना दिया है। आज एक 16 साल का बच्चा भी फोन से दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज का नॉलेज एक्सेस कर सकता है। हर स्किल ऑनलाइन सीख सकता है, कोडिंग सीख सकता है, ट्रेडिंग सीख सकता है, वीडियो एडिटिंग सीख सकता है, एआई टूल्स यूज कर सकता है, बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। आज के जमाने में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। फिर भी एक सवाल है जो दुनिया को कंफ्यूज करता है। अगर आज सब कुछ अवेलेबल है तो फिर सक्सेसफुल लोग इतने कम क्यों हैं? अगर अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा हैं तो फिर एवरेज लोग इतने ज्यादा क्यों हैं? अगर नॉलेज इतना एक्सेसिबल है तो फिर लोग अपनी लाइफ चेंज क्यों नहीं कर पा रहे? जवाब सिंपल है, लोगों के पास इंफॉर्मेशन है लेकिन फोकस नहीं है, और बिना फोकस के इंफॉर्मेशन सिर्फ नॉइज बन जाती है। आज का इंसान एक अजीब ट्रैप में फंस चुका है। सुबह उठते ही फोन उठाता है, एक रील देखता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर एक मोटिवेशनल वीडियो, फिर एक बिजनेस रील, फिर एक कॉमेडी रील, फिर एक रैंडम पॉडकास्ट क्लिप, और उसे लगता है कि वो प्रोडक्टिव है, उसे लगता है कि वो सीख रहा है। लेकिन सच क्या है? उसका दिमाग फ्रैगमेंट हो रहा है, उसकी अटेंशन टुकड़ों में टूट रही है, और जब अटेंशन टूट जाती है तो इंसान की पावर भी टूट जाती है। एक सिंपल रूल है लाइफ का, जहां तुम्हारी अटेंशन जाती है वहीं तुम्हारी एनर्जी जाती है, और जहां एनर्जी जाती है वही चीज ग्रो करती है। अगर तुम्हारी अटेंशन 10 अलग जगह में डिवाइड हो रही है तो तुम्हारी पावर भी 10 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी। और जो इंसान अपनी पावर को डिवाइड करता है वो कभी पावरफुल नहीं बन सकता। इसलिए हिस्ट्री में जितने भी बड़े लोग हुए हैं उनमें एक कॉमन चीज थी, उनके पास लेजर फोकस था। वो दुनिया की 1000 चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, वो एक ही चीज में ऑब्सेस्ड हो जाते थे। और जब कोई इंसान किसी एक चीज में ऑब्सेस्ड हो जाता है तो दुनिया उसे रोक नहीं सकती। तुमने कभी मैग्नीफाइंग ग्लास देखी है? एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट होता है। सूरज की रोशनी हर जगह पड़ती है, हर जगह, पूरे शहर पर, पूरे जंगल पर, पूरे समुद्र पर, लेकिन उस रोशनी से आग नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो स्कैटर्ड है, वो फोकस नहीं है। लेकिन जब वही सूरज की रोशनी एक मैग्नीफाइंग ग्लास से एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होती है तो क्या होता है? एक कागज जल जाता है, एक पत्ता जल जाता है, एक छोटी सी रोशनी आग बन जाती है। यही डिफरेंस है नॉर्मल एनर्जी और फोकस्ड एनर्जी में। एनर्जी सबके पास होती है, फोकस बहुत कम लोगों के पास होता है। और जो इंसान अपनी एनर्जी को फोकस कर लेता है वो लिटरली इम्पॉसिबल चीजें कर सकता है। लेकिन यहां एक डेंजरस प्रॉब्लम है। आज की दुनिया में फोकस को डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरा सिस्टम डिजाइन किया गया है। सोशल मीडिया कंपनीज, एप्स, नोटिफिकेशंस, एल्गोरिदम्स, सब एक ही चीज के लिए कंपीट कर रहे हैं, तुम्हारी अटेंशन। क्योंकि उन्हें पता है अटेंशन ही पावर है, और जिसके पास तुम्हारी अटेंशन है उसके पास तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल है। इसलिए जब तुम फोन ओपन करते हो तुम सिर्फ ऐप ओपन नहीं करते, तुम एक बैटलफील्ड में एंटर करते हो। एक साइड तुम हो और दूसरी साइड $1 बिलियन की कंपनीज हैं जिनके पास साइकोलॉजिस्ट्स हैं, एआई इंजीनियर्स हैं, बिहेवियर साइंटिस्ट्स हैं, जो एक ही चीज डिजाइन करते हैं, तुम्हें स्क्रीन पर ज्यादा से ज्यादा टाइम कैसे रोका जाए। और अक्सर वो जीत जाते हैं। इसलिए आज का इंसान कभी भी डीप वर्क नहीं कर पाता, कभी भी डीप थिंकिंग नहीं कर पाता, कभी भी डीप फोकस नहीं कर पाता। और बिना डीप फोकस के कोई भी बड़ा काम पॉसिबल नहीं है। हर मास्टरपीस, हर इन्वेंशन, हर डिस्कवरी, हर एम्पायर एक ही चीज से बना है, डीप फोकस। न्यूटन ने ग्रेविटी डिस्कवर की क्योंकि उसका माइंड डीपली फोकस था। आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी थियरी दी क्योंकि वो आवर्स तक एक ही प्रॉब्लम पर सोच सकता था। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट बैट्समैन बना
क्योंकि उसने बचपन से एक ही चीज पर फोकस किया, क्रिकेट। और अगर तुम ध्यान से देखो तो दुनिया के हर लेजेंड में एक कॉमन पैटर्न मिलेगा। वो लोग नॉर्मल नहीं थे, वो लोग ऑब्सेस थे। उनका फोकस इतना डीप था कि दुनिया की बाकी चीजें उनके लिए ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाती थीं, और वही ऑब्सेशन उन्हें लेजेंड बना गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या फोकस सिर्फ कुछ स्पेशल लोगों के पास होता है? क्या फोकस एक टैलेंट है? क्या फोकस कुछ लोगों को नेचुरली मिलता है? नहीं, फोकस सीखा जा सकता है, फोकस ट्रेन किया जा सकता है, फोकस बिल्ड किया जा सकता है। बिल्कुल जिम के मसल की तरह। अगर तुम उसे यूज करोगे तो स्ट्रांग होगा, अगर इग्नोर करोगे तो वीक हो जाएगा। और आज की दुनिया में सबसे बड़ा डिफरेंस टैलेंट का नहीं है, सबसे बड़ा डिफरेंस अटेंशन कंट्रोल का है। जो इंसान अपनी अटेंशन कंट्रोल कर लेता है वो अपनी लाइफ कंट्रोल कर लेता है, और जो इंसान अपनी अटेंशन कंट्रोल नहीं कर पाता वो दुनिया के कंट्रोल में जीता है। इसलिए आज का सवाल ये नहीं है कि तुम कितने टैलेंटेड हो, आज का रियल सवाल ये है कि तुम कितनी देर तक फोकस कर सकते हो। क्योंकि फ्यूचर उन लोगों का नहीं है जो सब कुछ थोड़ा थोड़ा करते हैं, फ्यूचर उन लोगों का है जो एक चीज में डेंजरसली फोकस्ड हो जाते हैं। और अगर तुमने आज फोकस की पावर समझ ली तो हो सकता है आज का दिन तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए। क्योंकि आज से पहले शायद तुम ये सोचते थे सक्सेस का सीक्रेट टैलेंट है या लक है या पैसा है, लेकिन आज के बाद तुम एक सच जान जाओगे, सक्सेस का रियल सीक्रेट सिर्फ एक है, फोकस्ड माइंड। और जब किसी इंसान का माइंड फोकस्ड हो जाता है तो दुनिया की कोई भी पावर उसे रोक नहीं सकती। अगर तुम चाहो तो मैं पार्ट 2 में ये और भी डेंजरस डीप बनाऊंगा, फोकस डिस्ट्रॉय करने वाली हिडन साइकोलॉजी, वाई 99% लोग एवरेज रह जाते हैं, डीप वर्क साइंस, मिल्खा सिंह, अर्जुन, सचिन स्टोरीज, सिनेमैटिक स्टाइल, ब्रेन का डोपामीन ट्रैप, फोकस बिल्ड करने का पावरफुल सिस्टम। एक सच जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, फोकस खोना कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये डिजाइन है। हाँ, आज की दुनिया को इंटेंशनली ऐसा बनाया गया है जहां तुम्हारा फोकस सरवाइव करना मुश्किल हो। और जब तक तुम ये गेम समझ नहीं लेते तब तक तुम सोचते रहोगे कि प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है। लेकिन सच क्या है? प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम सिस्टम है। सोचो, 20 साल पहले एक स्टूडेंट का लाइफ कैसा था? स्कूल गया, वापस आया, होमवर्क किया, थोड़ा टीवी देखा और फिर सो गया। डिस्ट्रैक्शंस लिमिटेड थे, ऑप्शंस लिमिटेड थे, इसलिए फोकस नेचुरली स्ट्रांग था। लेकिन आज एक इंसान के फोन में पूरी दुनिया है, और दुनिया में जितने भी बिलियन डॉलर कंपनीज हैं सब एक ही चीज के लिए कंपीट कर रही हैं, तुम्हारी अटेंशन। इंस्टाग्राम चाहता है तुम उस पर टाइम स्पेंड करो, यूट्यूब चाहता है तुम उस पर टाइम स्पेंड करो, नेटफ्लिक्स चाहता है तुम उस पर टाइम स्पेंड करो, गेम्स चाहती हैं तुम उन पर टाइम स्पेंड करो। हर ऐप एक ही चीज के लिए लड़ रहा है, तुम्हारा फोकस। और सच ये है, ये कंपनीज तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों को हायर करती हैं, साइकोलॉजिस्ट्स, न्यूरोसाइंटिस्ट्स, बिहेवियर एक्सपर्ट्स। उनका काम क्या है? एक ही क्वेश्चन का आंसर ढूंढना, इंसान को स्क्रीन से चिपका के कैसे रखा जाए। और इसके लिए उन्होंने एक पावरफुल वेपन यूज किया है, डोपामीन। अब थोड़ा साइंस समझो। डोपामीन तुम्हारे ब्रेन का रिवॉर्ड केमिकल है। जब तुम्हें कोई एक्साइटिंग चीज मिलती है तुम्हारा ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है। इसी वजह से तुम्हें खुशी फील होती है, इसी वजह से तुम्हें मजा आता है, इसी वजह से तुम फिर से वही चीज करना चाहते हो। और सोशल मीडिया इसी डोपामीन सिस्टम को हैक करता है। एक रील देखी, फनी थी, डोपामीन। नेक्स्ट रील मोटिवेशनल थी, डोपामीन। नेक्स्ट रील शॉकिंग थी, डोपामीन। नेक्स्ट रील रोमांटिक थी, डोपामीन। तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम्हारा ब्रेन एक डोपामीन रोलर कोस्टर पर चढ़ जाता है। और जब ब्रेन को इतना फास्ट डोपामीन मिलने लगता है तो एक डेंजरस चीज होती है, नॉर्मल चीजें बोरिंग लगने लगती हैं। पढ़ाई बोरिंग लगती है, बुक बोरिंग लगती है, डीप वर्क बोरिंग लगता है, स्किल लर्निंग बोरिंग लगती है, क्योंकि उनमें इंस्टेंट डोपामीन नहीं मिलता। और इसी वजह से आज का इंसान फोकस नहीं कर पाता। उसका ब्रेन फास्ट एंटरटेनमेंट का एडिक्ट हो चुका है। और एडिक्शन का एक सिंपल रूल है, जितना ज्यादा मिलता है उतना ही टॉलरेंस बढ़ता है। इसका मतलब, कल जो रील तुम्हें फनी लगती थी
आज वो नॉर्मल लगती है। कल जो वीडियो इंटरेस्टिंग लगता था, आज बोरिंग लगता है। इसलिए ब्रेन और ज्यादा स्टिमुलेशन डिमांड करता है और धीरे धीरे इंसान की अटेंशन स्पैन कम होती जाती है। रिसर्च के अकॉर्डिंग आज एवरेज ह्यूमन अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड्स रह गया है। गोल्डफिश का अटेंशन स्पैन 9 सेकंड्स होता है। मतलब एक गोल्डफिश भी हमसे ज्यादा फोकस कर सकती है। ये फनी लगता है, पर सच में ये डेंजरस रियलिटी है। और जब अटेंशन स्पैन इतना कम हो जाता है तो इंसान किसी भी चीज में मास्टरी अचीव नहीं कर पाता, क्योंकि मास्टरी के लिए एक चीज चाहिए, डीप फोकस। और डीप फोकस बिना डिस्ट्रैक्शन के पॉसिबल है। इसीलिए दुनिया के सबसे पावरफुल लोग अपने फोकस को प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखो, बिल गेट्स। हर साल वो एक रिचुअल फॉलो करते थे, थिंक वीक। वो एक कैबिन में चले जाते थे, बिल्कुल अलोन, ना मीटिंग्स, ना फोन कॉल्स, ना डिस्ट्रैक्शंस, सिर्फ बुक्स और डीप थिंकिंग पूरा वीक। और वही डीप थिंकिंग सेशंस में माइक्रोसॉफ्ट के बहुत बड़े आइडियाज आए। अब इलॉन मस्क को देखो, लोग उन्हें जीनियस बोलते हैं, लेकिन अगर तुम उनका स्केड्यूल देखो तो तुम्हें एक चीज क्लियर दिखेगी, एक्सट्रीम फोकस। वो अपना टाइम मिनट ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, एक टाइम पर एक काम, और जब काम करते हैं तो फुल इंटेंसिटी के साथ। इसीलिए वो एक साथ मल्टीपल कंपनीज रन कर पाते हैं। और अगर हिस्ट्री में जाओ तो तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न मिलेगा। दुनिया के जितने भी ग्रेट आर्टिस्ट्स, इन्वेंटर्स और लीडर्स हुए हैं, उन सब की लाइफ में एक फेज था, आइसोलेशन। वो दुनिया से थोड़ा दूर चले गए डीप काम करने के लिए। आइजैक न्यूटन जब प्लेग के टाइम घर में आइसोलेटेड थे, तब उन्होंने कैलकुलस और ग्रेविटी के आइडियाज डेवलप किए। निकोला टेस्ला आवर्स तक एक रूम में बैठकर विजुअलाइज करते थे। बीथोवन म्यूजिक कंपोज करते वक्त दुनिया भूल जाते थे। और इंडिया में भी ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। अर्जुन, उसका फोकस इतना शार्प था कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक मेंटल स्टेट है जहां दुनिया ब्लर हो जाती है और सिर्फ टारगेट क्लियर होता है। और जब कोई इंसान उस स्टेट में काम करता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी नॉर्मल इंसान से 10 गुना ज्यादा हो जाती है। इस स्टेट को साइकोलॉजी में बोलते हैं फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट में इंसान टाइम भूल जाता है, डिस्ट्रैक्शंस डिसअपीयर हो जाते हैं और ब्रेन पीक परफॉर्मेंस पर काम करता है। एथलीट्स इसे एक्सपीरियंस करते हैं, आर्टिस्ट्स इसे एक्सपीरियंस करते हैं, प्रोग्रामर्स इसे एक्सपीरियंस करते हैं। और जो इंसान रेगुलरली फ्लो स्टेट में काम कर लेता है, वो अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, फ्लो स्टेट एक फ्रैजाइल चीज है। एक नोटिफिकेशन और फ्लो टूट जाता है, एक मैसेज और कंसंट्रेशन खत्म, एक रैंडम थॉट और माइंड डाइवर्ट। इसीलिए फोकस बिल्ड करना एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले एक और ब्रूटल ट्रूथ समझ लो। दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। पहला टाइप, कंज्यूमर्स। ये लोग बस कंज्यूम करते हैं, रील्स, वीडियोस, कंटेंट, एंटरटेनमेंट। पूरा दिन दूसरों की लाइफ देखते रहते हैं और धीरे धीरे अपनी लाइफ वेस्ट कर देते हैं। दूसरा टाइप, लर्नर्स। ये लोग सीखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, कोर्सेज करते हैं, नॉलेज गैदर करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ये लोग एक्शन कम लेते हैं, इसलिए रिजल्ट लिमिटेड होता है। और तीसरा टाइप, क्रिएटर्स। ये लोग फोकस करते हैं, डीप वर्क करते हैं, वैल्यू क्रिएट करते हैं और दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। और सच ये है, दुनिया का पैसा, पावर, रिस्पेक्ट तीसरे टाइप के लोगों को मिलता है, क्रिएटर्स को। और क्रिएटर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होती है? फोकस। वो डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर कर देते हैं, वो ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागते, वो एक चीज चूज करते हैं और उसमें इतने डीप चले जाते हैं कि दुनिया उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती। और यही वो पॉइंट है जहां से लाइफ चेंज होती है। क्योंकि जब एक इंसान डिसाइड कर लेता है, अब मैं डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करूंगा, तब उसका फ्यूचर चेंज हो जाता है। लेकिन फोकस का सिस्टम कैसे बिल्ड होता है? अपने ब्रेन को डिसिप्लिन कैसे करते हैं? फोन को एनिमी से टूल कैसे बनाते हैं? और कैसे 99% लोगों से ज्यादा पावरफुल फोकस डेवलप करते हैं? कभी कभी जिंदगी में एक मोमेंट आता है, एक छोटा सा डिसीजन जो पूरी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर देता है। उस वक्त शायद हमें समझ नहीं आता,
लेकिन बाद में पता चलता है वही डिसीजन डेस्टिनी बन गया। फोकस भी कुछ ऐसा ही होता है। वो एक दिन में नहीं बनता, वो एक डिसीजन से स्टार्ट होता है। एक डिसीजन कि अब मैं अपनी एनर्जी रैंडम जगह वेस्ट नहीं करूंगा। अब मैं अपनी लाइफ का एक टारगेट चूज करूंगा और उस पर इतना फोकस करूंगा कि दुनिया मुझे इग्नोर ना कर सके। हिस्ट्री में जितने भी लेजेंड्स हुए हैं, उन सब की लाइफ में ये डिसीजन पॉइंट आया था, और जब उन्होंने फोकस चूज किया तब उनकी स्टोरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन गई। चलो एक स्टोरी सुनते हैं। मिल्खा सिंह, द फ्लाइंग सिख। एक छोटा सा लड़का जिसकी लाइफ में बचपन से ही सिर्फ दर्द और स्ट्रगल था। 1947 का पार्टीशन, खून खराबा, लोग भाग रहे थे, लोग मर रहे थे। उसी केओस में एक लड़का अपने परिवार को खो देता है। उसके सामने उसके माँ बाप को मार दिया जाता है। सोचो, एक छोटा सा बच्चा और उसकी पूरी दुनिया खत्म। वो किसी तरह इंडिया पहुंचता है, रेफ्यूजी कैंप में रहता है। कभी खाना मिलता है, कभी नहीं। कभी काम करता है, कभी भूखा सोता है। जिंदगी बस स्ट्रगल थी। लेकिन एक दिन उसने आर्मी में एक रेस देखी। लोग दौड़ रहे थे और उसके दिमाग में एक थॉट आया, क्या मैं भी दौड़ सकता हूं? बस यहीं से स्टोरी स्टार्ट हुई। मिल्खा सिंह ने रनिंग स्टार्ट की, लेकिन कोई फैसिलिटीज नहीं थी। न शूज, न ट्रेनिंग ग्राउंड, न कोच। सिर्फ एक चीज थी, फोकस। वो रोज घंटों दौड़ते थे, कभी 10 किलोमीटर, कभी 15 किलोमीटर, कभी 20 किलोमीटर। लोग उन्हें देखकर हंसते थे, बोलते थे ये पागल हो गया है। लेकिन उन्हें किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि उनके माइंड में सिर्फ एक चीज थी, टारगेट। और धीरे धीरे वो लड़का जो रेफ्यूजी कैंप में रहता था, वही लड़का बन गया द फ्लाइंग सिख, एक वर्ल्ड क्लास एथलीट। ये टैलेंट नहीं था, ये लक नहीं था, ये था फोकस। और अगर तुम ध्यान से देखो तो हर लेजेंड की स्टोरी में ये पैटर्न मिलेगा। सचिन तेंदुलकर, ऑब्सेशन फॉर वन गेम। सचिन जब छोटे थे, उनके फ्रेंड्स क्या करते थे? मूवीज देखते थे, क्रिकेट स्ट्रीट में मस्ती के लिए खेलते थे, गेम्स खेलते थे, नॉर्मल बच्चों की तरह लाइफ एंजॉय करते थे। लेकिन सचिन नॉर्मल नहीं थे। उनका रूटीन कुछ और था। सुबह 4 बजे उठना, प्रैक्टिस, स्कूल, फिर प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस। उनके कोच रामाकांत अचरेकर उन्हें कॉइन चैलेंज देते थे। अगर सचिन पूरा सेशन बिना आउट हुए खेलते तो कॉइन मिलता। सचिन के पास आज भी वो कॉइन्स हैं, क्योंकि उन कॉइन्स के पीछे एक सिंबल था, फोकस। सचिन के लिए क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं था, वो उनका ऑब्सेशन था। और ऑब्सेशन ही फोकस का एक्सट्रीम वर्जन होता है। इसी ऑब्सेशन ने एक छोटे लड़के को बना दिया गॉड ऑफ क्रिकेट। अब एक और स्टोरी सुनो। थॉमस एडिसन, 1000 फेलियर्स। थॉमस एडिसन बल्ब इन्वेंट करना चाहते थे। आइडिया सिंपल था, लेकिन एग्जीक्यूशन इम्पॉसिबल लग रहा था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। 1 बार फेल, 2 बार फेल, 10 बार फेल, 100 बार फेल, 500 बार फेल। लोग हंसने लगे, लोग बोलने लगे, ये पागल हो गया है, इम्पॉसिबल चीज के पीछे पड़ा है। लेकिन एडिसन का फोकस उन लोगों से ज्यादा स्ट्रांग था। और जब उनसे पूछा गया कि तुम 1000 बार फेल हो गए, तो एडिसन ने जवाब दिया, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके डिस्कवर किए जो काम नहीं करते। और एक दिन एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। इलेक्ट्रिक बल्ब दुनिया के सामने था। सोचो, अगर एडिसन 100 फेलियर पर ही गिव अप कर देते तो क्या होता? शायद दुनिया को लाइट मिलने में और 50 साल लग जाते। यह है फोकस का इंपैक्ट। फोकस सिर्फ तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं करता, कभी कभी वो पूरी दुनिया चेंज कर देता है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर फोकस इतना पावरफुल है तो लोग फोकस कर क्यों नहीं पाते? क्यों 90% लोग एवरेज लाइफ जीते हैं? क्यों सिर्फ कुछ ही लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट कर पाते हैं? इसका आंसर एक सिंपल रूल में छुपा है, कंफर्ट। ह्यूमन ब्रेन कंफर्ट को प्रेफर करता है। इजी चीजें, इंस्टेंट प्लेजर, शॉर्ट एंटरटेनमेंट। इसलिए ब्रेन नेचुरली डिस्ट्रैक्शन की तरफ अट्रैक्ट होता है। डीप वर्क डिफिकल्ट लगता है, फोकस एग्जॉस्टिंग लगता है, लेकिन यही डिफरेंस क्रिएट करता है। एवरेज लोग कंफर्ट चूज करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग फोकस चूज करते हैं। और जब कोई इंसान फोकस चूज करता है तो शुरू में लाइफ बोरिंग लग सकती है। फ्रेंड्स पार्टीज कर रहे होते हैं, लोग रील्स बना रहे होते हैं, लोग चिल कर रहे होते हैं, और तुम
एक रूम में बैठकर काम कर रहे होते हो, प्रैक्टिस कर रहे होते हो, स्किल बिल्ड कर रहे होते हो। उस वक्त लगता है शायद लाइफ मिस हो रही है, लेकिन सच क्या है? वो लोग टेम्पररी फन एंजॉय कर रहे होते हैं और तुम फ्यूचर बिल्ड कर रहे होते हो। और 5 साल बाद सीन रिवर्स हो जाता है। वो लोग रिग्रेट करते हैं और तुम रिजल्ट्स एंजॉय करते हो। इसलिए एक रूल याद रखना, शॉर्ट टर्म प्लेजर लॉन्ग टर्म पेन देता है और शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म पावर देता है। फोकस का मतलब ये नहीं है कि लाइफ बोरिंग बनानी है। फोकस का मतलब है लाइफ को मीनिंगफुल बनाना। क्योंकि जब तुम किसी एक चीज में मास्टरी अचीव कर लेते हो तो दुनिया ऑटोमेटिकली तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगती है। लोग तुम्हें सीरियसली लेने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज तुम्हें ढूंढने लगती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें अपने आप पर प्राइड फील होता है। और वो फीलिंग दुनिया के किसी भी एंटरटेनमेंट से ज्यादा पावरफुल होती है। लेकिन अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझनी बाकी है। फोकस सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आता। फोकस के लिए सिस्टम चाहिए, डेली हैबिट्स चाहिए, मेंटल डिसिप्लिन चाहिए और कुछ पावरफुल टेक्निक्स चाहिए जो मंक्स, एथलीट्स और टॉप परफॉर्मर्स यूज करते हैं। ये टेक्निक्स अगर किसी ने मास्टर कर ली तो उसका ब्रेन लिटरली फोकस मशीन बन सकता है। अब तक तुमने एक बात समझ ली होगी, फोकस कोई मैजिक नहीं है। फोकस एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे ट्रेन किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, लोग फोकस बिल्ड करने के लिए मोटिवेशन ढूंढते हैं और मोटिवेशन टेम्पररी होता है। एक वीडियो देखी, थोड़ी देर एनर्जी आई, फिर सब नॉर्मल। रियल चेंज मोटिवेशन से नहीं आता, रियल चेंज सिस्टम से आता है। और दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स एक पावरफुल सिस्टम फॉलो करते हैं। आज हम वही सिस्टम तोड़कर समझेंगे। रूल 1, द 3-year रूल। जिंदगी का एक ब्रूटल ट्रूथ है, जो लोग हर 3 महीने में अपना गोल चेंज कर देते हैं वो लाइफ में कभी कुछ बड़ा अचीव नहीं करते। कभी ट्रेडिंग, कभी यूट्यूब, कभी ड्रॉप शिपिंग, कभी कोडिंग, कभी जिम, कभी मोटिवेशन। रिजल्ट 0 मास्टरी। क्योंकि मास्टरी को टाइम चाहिए और एक्सपर्ट्स एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, 3-year रूल। अगर तुम किसी एक स्किल पर 3 साल डीप फोकस कर लो तो दुनिया तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकती। 3 साल बस। सोचो, अगर कोई इंसान 3 साल तक डेली 4-5 घंटे एक ही स्किल पर काम करे तो क्या होगा? वो उस स्किल में टॉप 5% में आ जाएगा। अगर 5 साल करे तो टॉप 1% में। लेकिन प्रॉब्लम यह है, लोग 3 महीने भी कंसिस्टेंट नहीं रहते और फिर बोलते हैं सक्सेस नहीं मिल रहा। सच ये है, सक्सेस मिलता है, पर सिर्फ उन लोगों को जो रुकते नहीं। रूल 2, द सिंगल टारगेट प्रिंसिपल। दुनिया के 90% लोग एक ही गलती करते हैं। वो एक साथ 10 चीजें चेज करते हैं। थोड़ा यूट्यूब, थोड़ा ट्रेडिंग, थोड़ा बिजनेस, थोड़ा रील्स, थोड़ा अफिलिएट, थोड़ा क्रिप्टो। रिजल्ट, माइंड कंफ्यूज्ड, एनर्जी डिवाइडेड, प्रोग्रेस 0। लेकिन सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वो एक चीज चूज करते हैं और उस पर लेजर फोकस करते हैं। अर्जुन को सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही थी, बाकी दुनिया ब्लर थी। इसी को कहते हैं सिंगल टारगेट प्रिंसिपल। एक टाइम पर एक मिशन, एक डायरेक्शन, एक फोकस। और जब फोकस इतना नैरो हो जाता है तो प्रोग्रेस एक्सपोनेंशियली फास्ट हो जाती है। एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है डीप वर्क। ये कॉन्सेप्ट प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट कैल न्यूपोर्ट ने एक्सप्लेन किया है। डीप वर्क का मतलब है ऐसा काम जो तुम पूरी कंसंट्रेशन के साथ करते हो, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना फोन के, बिना इंटरप्शन के। और रिसर्च के अकॉर्डिंग सिर्फ 2-3 घंटे डीप वर्क करना 8-10 घंटे नॉर्मल वर्क से ज्यादा पावरफुल होता है। इसलिए टॉप परफॉर्मर्स एक रिचुअल फॉलो करते हैं, डेली डीप वर्क ब्लॉक। एग्जाम्पल, मॉर्निंग 2 to 3 आवर्स, नो फोन, नो सोशल मीडिया, सिर्फ काम, बस। ये 2-3 घंटे तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसी वक्त तुम रियल प्रोग्रेस करते हो। रूल 4, फोन डिसिप्लिन। आज का सबसे बड़ा फोकस किलर है फोन। फोन खुद प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अनकंट्रोल्ड फोन यूज। इसलिए एक सिंपल रूल फॉलो करो, फोन को टूल बनाओ, टॉय नहीं। 3 सिंपल हैबिट्स। 1, नोटिफिकेशंस ऑफ।
90% नोटिफिकेशंस यूजलेस होती हैं। 2. सोशल मीडिया फिक्स टाइम पर, दिन में 20-30 मिनट मैक्स। 3. डीप वर्क टाइम में फ़ोन दूसरे रूम में। ये सिंपल ट्रिक फोकस को इंस्टेंटली इंप्रूव कर देती है, क्योंकि जब फ़ोन पास होता है तो ब्रेन सबकॉन्शियसली डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। रूल 5. मंक मोड। कभी कभी लाइफ में एक फेज आता है जहां इंसान को टेम्पररी मंक मोड में जाना पड़ता है। मतलब डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम, एंटरटेनमेंट मिनिमम, फोकस मैक्सिमम। ये परमानेंट नहीं होता, लेकिन कुछ महीने का मंक मोड लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। एथलीट्स कंपटीशन से पहले मंक मोड में चले जाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टअप बिल्ड करते वक्त मंक मोड में चले जाते हैं, राइटर्स बुक्स लिखते वक्त मंक मोड में चले जाते हैं, क्योंकि कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए टेम्पररी आइसोलेशन जरूरी होता है। रूल 6. द 90% क्विट पॉइंट। ज्यादातर लोग सक्सेस के बहुत करीब होते हैं, लेकिन फिर भी गिव अप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोग्रेस स्लो लगने लगती है। इमेजिन करो, एक इंसान माइनिंग कर रहा है, वो जमीन खोद रहा है, 1 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, कुछ नहीं मिलता। वो थक जाता है और गिव अप कर देता है। लेकिन अगर वो सिर्फ 1 मीटर और खोदता तो उसे डायमंड मिल जाता। यही लाइफ में होता है। लोग सक्सेस के 90% पॉइंट पर गिव अप कर देते हैं, और जो लोग बस थोड़ा और पुश करते हैं वो विनर्स बन जाते हैं। और दोस्तों, अब एक लास्ट चीज समझ लो, फोकस का मतलब सिर्फ काम नहीं होता। फोकस का मतलब होता है इंटेंशनल लाइफ। ऐसी लाइफ जहां तुम रैंडमली नहीं जीते, तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो क्या इंपॉर्टेंट है और क्या वेस्ट है। और जब कोई इंसान ऐसे जीना स्टार्ट करता है तो उसकी लाइफ ऑर्डिनरी नहीं रहती, वो पावरफुल बन जाती है। जिंदगी में कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो छोटे लगते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। एक डिसीजन जो उस वक्त सिंपल लगता है, लेकिन वही डिसीजन फ्यूचर बना देता है। आज भी तुम्हारी लाइफ में वही मोमेंट चल रहा है, अभी, इसी वक्त। क्योंकि फोकस कोई थ्योरी नहीं है, फोकस कोई मोटिवेशनल वर्ड नहीं है। फोकस एक डिसीजन है। एक डिसीजन कि अब मैं अपनी एनर्जी रैंडम जगह वेस्ट नहीं करूंगा। एक डिसीजन कि अब मैं अपनी लाइफ किसी एल्गोरिदम के हवाले नहीं करूंगा। एक डिसीजन कि अब मैं अपने टाइम का मालिक खुद बनूंगा। क्योंकि सच ये है, जिंदगी बहुत छोटी है और डिस्ट्रैक्शंस इनफाइनाइट है। हर दिन दुनिया तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। नए ट्रेंड्स आएंगे, नए ऐप्स आएंगे, नए एंटरटेनमेंट आएंगे। हर चीज तुम्हारी अटेंशन मांगेगी। लेकिन एक सवाल तुम्हें रोज खुद से पूछना होगा, क्या ये चीज मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रही है? अगर जवाब नो है तो उसे तुरंत हटा दो। क्योंकि विनर्स और एवरेज लोगों में सिर्फ एक डिफरेंस होता है। विनर्स सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें करते हैं, और जब कोई इंसान अपनी लाइफ से अननेसेसरी चीजें हटा देता है तो उसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। सोचो, 5 साल बाद का अपना फ्यूचर इमेजिन करो। एक वर्जन है तुम्हारा जो मिरर में देखकर बोल रहा है, काश मैंने फोकस किया होता, काश मैंने फोन कम यूज किया होता, काश मैंने उस वक्त सीरियस हो गया होता। ये वर्जन रिग्रेट से भरा हुआ है। और एक दूसरा वर्जन है जो मिरर में देखकर स्माइल कर रहा है, क्योंकि उसने डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर किए, उसने अपने गोल पर फोकस किया, उसने डिफिकल्ट पाथ चूज किया, और आज वो रिजल्ट्स एंजॉय कर रहा है। अब सवाल ये है, तुम कौन सा वर्जन बनना चाहते हो, रिग्रेट वाला या पावरफुल वाला? क्योंकि दोनों फ्यूचर पॉसिबल हैं, और दोनों का डिसीजन आज लिया जाता है, इसी मोमेंट में। यही रीजन है कि दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो हर नए ट्रेंड के पीछे भागते हैं, और दूसरे वो जो एक ही चीज में इतने फोकस्ड हो जाते हैं कि ट्रेंड खुद उनके पीछे आता है। पहले वाले लोग दुनिया को फॉलो करते हैं, दूसरे वाले लोग दुनिया को लीड करते हैं। और हिस्ट्री हमेशा लीडर्स को याद रखती है, फॉलोअर्स को नहीं। इसीलिए अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक सिंपल रूल फॉलो करो, लेस डिस्ट्रैक्शन, मोर क्रिएशन, लेस स्क्रॉलिंग, मोर बिल्डिंग, लेस कंप्लेनिंग, मोर वर्किंग, लेस टॉकिंग, मोर डूइंग। क्योंकि दुनिया में सबसे पावरफुल चीज टैलेंट नहीं है, सबसे पावरफुल चीज लक नहीं है, सबसे पावरफुल चीज पैसा भी नहीं है, सबसे पावरफुल चीज है अ फोकस्ड माइंड। और जब किसी इंसान का माइंड फोकस्ड हो जाता है तो उसके लिए इम्पॉसिबल वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है,
और एक दिन वो जीत जाता है। इसलिए याद रखना, एनर्जी सबके पास होती है, पर फोकस सिर्फ विनर्स के पास होता है। अपने गोल पर इतना फोकस करो कि दुनिया का शोर तुम्हें डिस्टर्ब ना कर सके। इतना फोकस करो कि लोग बोलने लगे, इस बंदे को कोई रोक नहीं सकता। और जब तुम सच में फोकस कर लोगे तो सक्सेस तुम्हें ढूंढते हुए आएगी, क्योंकि दुनिया में सबसे पावरफुल चीज है अ फोकस्ड माइंड। और अगर आज की बात दिल को लगी हो तो इस मोमेंट को इग्नोर मत करना, क्योंकि हो सकता है ये सिर्फ एक वीडियो ना हो, ये तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो। आज डिसाइड करो, डिस्ट्रैक्शन वाली लाइफ या फोकस्ड लाइफ। और जब तुमने फोकस चूज कर लिया तो याद रखना, दुनिया में कोई भी पावर तुम्हें रोक नहीं सकती। मुझे यकीन ये वीडियो आपके फोकस को 10x ग्रो कर दिया होगा। तो ऐसे ही पावरफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल माइंड राइज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आदित्य माइंड राइज से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।